सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो गठबंधन में गड़बड़ हो सकता है। और साथ में सांसद अरुण भारती, जो लोजपा के सांसद है अरुण भारती, उनका कहना है कि हर 10 बरस में कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल बदल जाता है और एक नए नेता की ज़रूरत होती है। और अगले 10 वर्षों के लिए चिराग पासवान सबसे बेहतर जो है बिहार के लिए नेता है। कहीं ना कहीं अरुण भारती मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदारी ठोक दिया है। और यही वजह है कि एनडीए में जो है वह सीट बंटवारा हो या बाकी मुद्दे, उस पर जो है पेच फंसा हुआ है, सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनडीए गठबंधन में जो है पेच फंसा हुआ है और पेच का कारण चिराग पासवान है, लोजपा आर है। और कहीं ना कहीं इनके वजह से ही एनडीए गठबंधन का जो सीट बंटवारा का फॉर्मूला है वह सेट नहीं हो रहा है, वह नहीं सुलझ रहा है। देखिए, चिराग पासवान तो खुलकर नहीं बोल रहा है। चिराग पासवान इतना ही बोल रहा है कि हम बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम अपने लिए नहीं बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अरुण भारती जो है, कहा जाता है कि लोजपा आर को अरुण भारती जो सांसद है और चिराग पासवान के जीजा है वही सब कुछ संभालते हैं। और अरुण भारती का क्या कहना है यह भी जान लीजिए। अरुण भारती का कहना है कि सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए और साथ में मुख्यमंत्री पद। अब मुख्यमंत्री पद हम क्यों कर रहे हैं तो अरुण भारती क्या कहते हैं वह भी जानिए। अरुण भारती कहते हैं कि हर 10 वर्ष में 15 वर्ष में राजनीतिक माहौल बदल जाता है और एक नए नेता की ज़रूरत होती है उस हिसाब से। और चिराग पासवान इस हिसाब से फिट बैठते हैं। चिराग पासवान बिहार के अभी के माहौल के हिसाब से सबसे बेहतर नेता है जो बिहार को चलाएंगे। यानी अरुण भारती का कहना है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, नीतीश कुमार को नहीं। और यही कारण है कि जेडीयू में चिराग पासवान को लेकर जो है हमेशा जो है हड़कंप मचा रहता है, क्योंकि इससे पहले 2020 में चिराग पासवान ही है जो जेडीयू को 1 नंबर पार्टी से 3रे नंबर पार्टी पर ला दिए थे। चिराग पासवान जो जेडीयू के खिलाफ हर जगह अपना उम्मीदवार उतारे थे और जेडीयू को 1 नंबर से 3रे नंबर पे धकेल दिया था। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जो है अभी भी चिराग पासवान या उनकी पार्टी को लेकर आश्वस्त नहीं रहते हैं। अब देखिए अरुण भारती क्या कहते हैं। अरुण भारती का कहना है कि 2015 में 43 सीटों पर हम जो है एनडीए के साथ लड़े थे चुनाव। उस समय हमारा राजनीतिक जो है हैसियत उतना बड़ा नहीं था, फिर भी हम 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे। उसके अलावा अभी हाल में 2020 की बात करें तो उस समय 137 सीटों पर पार्टी जो है अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। और कहीं ना कहीं यही जो 137 और 43 का माजरा है, अरुण भारती का कहना है कि 135 और 43 के बीच में अगर सीट दिया जाता है तो यह सम्मानजनक, हमारी पार्टी के हिसाब से सम्मानजनक सीट होगा। अब देखिए चर्चा यह चल रही है कि चिराग पास सब कुछ क्लियर हो गया है एनडीए में, चिराग पासवान को 20 सीट मिलेगा, हम पार्टी जीतन राम की हम पार्टी को 10 सीट मिलेगा, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10 सीट मिलेगा, 102 पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहीं 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। सब कुछ जिस प्रकार से मीडिया में चल रहा है सब कुछ सेट है, सूत्रों के हवाले से ही बताया जा रहा है, लेकिन सब कुछ जो है क्लियर है।
लेकिन अरुण भारती इसको नकार देते हैं कि इस प्रकार का कोई बात ही नहीं हुआ है। और अरुण भारती का कहना है कि बात होगा तो हमारा सम्मानजनक सीट जो है 43 या 43 से ऊपर होना चाहिए। हमारी पार्टी का अभी हैसियत जो है बढ़ चुका है। अभी जो है चिराग पासवान की लोगों में काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई है और उस हिसाब से 43 से ऊपर सीट होना चाहिए। अभी कहीं ना कहीं अरुण भारती उस पर भी इशारा कर रहे हैं। 5 सीटें जो है सांसद का जीता गया, उसके तरफ भी अरुण भारती का इशारा है। लोकसभा की 5 सीटों पर 5 सीटें लोजपा को मिली और 100% स्ट्राइक से 5 सीट जीत लिए। अब इसको देखते हुए भी कम से कम लोजपा की जो कहा जाए एक हक है 25 से 30 सीट का, लेकिन 25 से 30 सीट इसलिए लोजपा को नहीं मिल रहा है क्योंकि और भी घटक दल है गठबंधन में, उनको भी सीटें देना है, उनकी भी मांग पूरा करना है, उनको भी सम्मानजनक सीट देना है और इसको लेकर जो है सीटों में कटौती किया जा रहा है। लेकिन अरुण भारती मानने का नाम नहीं ले रहा है। अरुण भारती जो है साफ कर दिया है। अब नया बात अरुण भारती यह बोले हैं कि हर 10 या 15 या 20 साल में राजनीतिक माहौल जो है वह राज्य का बदल जाता है, अलग माहौल रहता है राजनीति का और उसके हिसाब से चिराग पासवान बेहतर उम्मीदवार है। चिराग पासवान जो है बेहतर है, फिट बैठते हैं चिराग पासवान। अभी बिहार की जो राजनीतिक माहौल है उस हिसाब से चिराग पासवान ही बेहतर बैठते हैं और अगले 10 सालों के लिए चिराग पासवान से अच्छा कोई नेता नहीं है। यानी अरुण भारती का कहना है कि चिराग पासवान ही अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। अगले 10 सालों के लिए चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एनडीए में जो है पेच फंस गया है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान कहां तक मानते हैं या गठबंधन छोड़ कर जाते हैं। हालांकि उनके लिए अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तो उनके लिए वहाँ भी कोई खास बड़ा अवसर नहीं है क्योंकि वहाँ भी इनको कोई ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाला है। वहाँ भी इनको एडजस्टमेंट ही किया जाएगा, यानी एडजस्ट किया जाएगा, किसी तरह से सीटें जो है काट कर इनको वहाँ पे रखा जाएगा। उसके अलावा इनका मुख्यमंत्री का जो सपना है वह भी महागठबंधन में पूरा नहीं होने वाला है और यही कारण है कि चिराग पासवान अभी तक जो है अड़े हुए हैं। सब कुछ समझते हैं चिराग पासवान, लेकिन अरुण भारती के द्वारा शायद चिराग पासवान ये सब कुछ जो है कहलवा रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।